पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, सरकारों के बदलते हुए प्लान, ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं और इस वजह से ना हमें तरह तरह की चीजें, तरह तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। जब हम छोटे थे तो पेट्रोल डीजल की कार्स की भरमार थी, आज ऐसा नहीं है। आज सड़कों पे आपको ये भी देखने को मिलती है, टाटा टिएगो ईवी, या मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टिएगो ईवी के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी आपको क्यों लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए। जितने भी आपके डाउट्स हैं ईवी को लेके, उनके ओनर से हम आज क्लैरिफाई करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो आज हमारे साथ हैं इस टाटा टिएगो ईवी के ओनर मिस्टर मोहम्मद मुक्तदिर सर। सर स्वागत है आपको ऑटो इन्फोटेक में। हेलो अजय सर। गाड़ियों की बातें तो होती रहेंगी, आपने मुक्तदिर नाम कभी नहीं सुना होगा। सर से पूछते हैं कि इस नाम का मतलब क्या होता है सर। अजय सर, बेसिकली मुक्तदिर जो है ये अरेबिक वर्ड है जी। और जैसे कि गॉड के नेम्स हैं उनमें से ही एक नेम है जो कि पावर को डेनोट करता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि मुक्तदिर इज अगेन नेम फॉर गॉड इन टर्म्स ऑफ पावर। देखिए, उर्दू, अरेबिक ये हमारे जीवन में ना बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। अगर ये ना होती ना तो अब शब्दों को कहने का हमें तरीका ही नहीं आ पाता। जैसे इसे हम तशरीफ कह के बड़े आराम से बच सकते हैं और हम बुरे भी नहीं लगेंगे कहते हुए। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपने ईवी ही क्यों ली? मतलब मार्केट में पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड बहुत सारे ऑप्शन है, इवन सीएनजी भी है और वो कंपैरेटिवली कम महंगा पड़ता है, तो आप ईवी की तरफ कैसे गए? सर अगर मैं आपको बताऊं, मैं ऑलरेडी नेक्सॉन डीजल का भी ओन करता हूं जी। सो रीज़न क्या था सर, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूं और मुझे मेरे जॉब के लिए जाने के लिए एक व्हीकल चाहिए ही था। सो अभी रिसेंट में सर आपने देखा कि प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हुए हैं, बहुत बड़ा है, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी सर बढ़ गई है जी। सो अब इतना तो हम लोग इतना सेव नहीं कर पा रहे थे जितना कि फ्यूल में चला जाता था। बिल्कुल। तो अब सर माइंड में ये था कि कुछ ऐसी गाड़ी ले ली जाए जिससे कि थोड़ा सा खर्चा जो है वो थोड़ा सा कम आ जाए। अगेन आईसी इंजन की ही गाड़ी लेनी है तो मुझे लगा कि नहीं, मजा नहीं आएगा, तो क्यों ना जो अब नई टेक्नोलॉजी बैटरी वाली आ रही है, 3 साल इसको हो भी चुके हैं सर मार्केट में, टाटा नेक्सॉन आई थी और अभी इसकी मार्केट भी ग्रेजुअली आप देख रहे हैं बढ़ भी रही है। तो एक मन में ये हुआ कि क्यों ना ट्राई करी जाए। तो हम लोगों ने सर, हमारे पास में ही एक शोरूम वाले थे, भैया थे, उनको कॉल किया कि भैया हमें आप एक टेस्ट ड्राइव करा दीजिए। तो सर वो लंच आवर्स में हमारे पास गाड़ी लाए, ऑफिस में ही ले आए थे। तो हमने जब सर उसको टेस्ट किया पहली बार जो हमने चलाया, तो सर हम लोग पूरी तरह से फ्लैट हो गए। उसी टाइम से ये हो गया था कि भाई अब गाड़ी जो लेनी है वो इलेक्ट्रिक लेनी है। बट सर ये तो हो गया 30%, तो सर अब बचता है 70% जो कि अब क्लियर करना बाकी था, ताकि इस गाड़ी पे स्टैंप लग जाएगा इसको लेनी है। बिल्कुल। तो सर उसके लिए जो हमारे सीनियर थे, मेरे बॉस थे, तो ऑलरेडी वो नेक्सॉन चला रहे थे ईवी फर्स्ट लॉट वाली। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सर आप ये बताइए कि आपकी ईवी कैसी चल रही है और तकरीबन कितना खर्चा आ रहा है। तो सर पहले क्वेश्चन, ईवी कैसी चल रही है, तो उस पर उन्होंने बोला कि उनकी ईवी तकरीबन 60-70 हज़ार किलोमीटर चल गई है। दिल्ली से फरीदाबाद वो अप डाउन करते हैं ऑफिस के लिए। तो मैंने पूछा सर कोई ऐसा मेजर इशू आया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कोई मुझे ऐसा मेजर इशू अभी तक नहीं आया। उसके बाद सर मैंने पूछा कि सर आपका चार्जिंग का क्या रहता है, तो सर वो अपना स्लो चार्जिंग पे ही वहाँ पे घर पे चार्ज करते हैं, स्लो चार्जिंग पे। अब बात आती है सर, मैंने उनसे बोला कि सर गाड़ी जो है इसमें बैटरी है, और बैटरी का मतलब मेरे लिए वही होती है जो आजकल लेड एसिड वाली बैटरी होती है। लिथियम के बारे में हम लोग अभी बहुत ज्यादा फेमिलियर है नहीं। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि सर ये तो 3-4 साल में तो बैटरी हम बोल जाती हैं, तो ये तो हम जितना बचा रहे हैं सर उतना हम दे आएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसको आप लिथियम बैटरी जो है उसको एसिड बैटरी से कंपेयर मत करो। और उन्होंने बोला कि एक कंपनी जो आपको बोल रही है कि 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर मैं आपको ऑफर करता हूं कि आप चलाओ, तो 8 साल पीस ऑफ माइंड है। तो सर ये भी एक वैलिड पॉइंट हो गया था। अब बात आती है, देखिए सर हर चीज की लाइफ होती है, इस बैटरी की भी कुछ ना कुछ लाइफ है। तो मैंने बोला कि सर ये एक टाइम बाद आके कभी तो ये भी जीरो होगी ना सर। तो उन्होंने बोला कि हाँ होगी जीरो, लेकिन ऐसे नहीं होगी कि एकदम से ही खत्म हो जाएगी। इसका डिप्लीशन रेट है 2% पर ईयर के हिसाब से। तो उस हिसाब से भी अगर आप लगा लें, तो अगर आप 15 साल भी लगाते हैं तो 30% जाएगी। 30% जाएगी। और मुझे लगता है कि 15 साल एक ही गाड़ी के ऊपर कोई नहीं टिक पाएगा। अगर आप 15 साल एक ही गाड़ी पे
टिक रहे हो तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक है कि आप उस गाड़ी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, आपकी उस गाड़ी से यादें हैं, या दूसरी चीज़ है कि आपने तरक्की नहीं की। देखिए, तरक्की तो आप करेंगे ही, ये तो पक्का है। अगर आप उस गाड़ी से जुड़े हो इमोशनली तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप अपग्रेड ज़रूर करोगे। तो सर ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद फिर अल्टीमेटली बात आई कि भाई सर्विस चार्जेस क्या जाएंगे। सर पता चला कि इधर से पैसे बचाया तो सर्विस सेंटर वालों ने उधर से निकाल लिया। बिल्कुल। तो सर मैंने पूछा कि सर आप अपना कितना अभी तक कर चुके हो, तो उन्होंने बोला मोहम्मद देखो इसमें बेसिकली इसमें आपका इंजन ऑयल नहीं डलता, फिल्टर नहीं बदले जाते, कूलेंट नहीं है, बिल्कुल है ना, जो ये आपका एक ग्रीन वाला जो कूलेंट आता है बेसिकली। तो उन्होंने बोला कि मेरा 1500 से 2000 का बीच एक खर्चा आ जाता है मोटा मोटा इतना। तो ये बिल्कुल सही बात कही है। मैंने भी जो इंटरनेट पे अभी तक पढ़ा है, देखिए ये मेरे सामने पहली ईवी है तो मैं भी नहीं जानता था इतना, लेकिन जो इंटरनेट पे ब्लॉग्स वगैरह मैंने पढ़े हैं उसमें मैंने ये देखा है कि आपकी जो ईवी की सर्विस है, जब आपका बैटरी फ्लूइड वगैरह जो चेंज होता है, कूलिंग फ्लूइड, तो आपकी 3 से 4 हजार रुपए की कॉस्टिंग आती है नॉर्मली, नहीं तो आप 2 से 3 हजार रुपए के बीच में बड़े आराम से आपकी सर्विस हो जाती है, जो कि 50% के आसपास सस्ता है किसी भी एक इसी सेगमेंट की गाड़ी से। तो सर बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। जी सर। वो है कि सर आपने ये गाड़ी कब ली, कितने की पड़ी आपको ये गाड़ी जी, और इसमें कोई सब्सिडी मिली आपको, या आपने मतलब जैसे आपने बताया आप गाजियाबाद से हैं तो आपने ये दिल्ली से ली है, तो क्या कारण रहा दिल्ली से लेने? सर देखिए गाड़ी लेने से पहले मैंने 3 स्टेट में ट्राई किया जी। दिल्ली, यूपी और हरियाणा के कहीं पे मुझे एक अच्छी डील मिल जाए। बिल्कुल। डील मतलब कि एक अच्छा प्राइस प्लस सब्सिडी मिल जाए। सर हरियाणा वालों डीलरों ने भी बोला कि हम आपको मतलब सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, यूपी वालों ने भी बोला, बट जो दिल्ली वाला जो डीलर था उसने क्लियर बोला कि सर ये शुरू के जो 1000 व्हीकल्स आए थे उनके लिए थी और अब आज के टाइम में नहीं। तो अब सर मैंने उसको हटा दिया था दिल्ली वाले डीलर को। बात करी यूपी वाले डीलर से तो उसने बोला हाँ आपको मतलब बिजली पे मीटर पे मिल जाएगी। मैंने कहा लिखित में है कुछ ऐसा? तो उन्होंने बोला जी लिखित में तो कुछ नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है। तो इसका मतलब सर ये एक तरह से झोल था। हाँ। फिर हरियाणा वाले डीलर में उन्होंने ये बोला कि हाँ इस पे सब्सिडी मिल जाएगी तकरीबन आपको 60-70 हज़ार के आसपास जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर वहाँ पे 60-70 हज़ार रुपये बचते हैं तो अच्छा है। सर उनसे भी वही क्वेश्चन करा के कुछ लिखित में है? बिल्कुल। तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए सर के लिखित में कुछ नहीं दे पाएंगे, मतलब आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। सर आपको पता है कि वर्बल इस तरीके का मुंह से कभी कोई मुंह का कुछ नहीं होता सर। तो अल्टीमेटली हुआ क्या सर, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाया इस पॉइंट पे। अब नेक्स्ट जो पेज फंसा वो फंसा प्राइस पे। गाजियाबाद वाला डीलर जो है वो 1060 तक आ गया और दिल्ली वाला जो डीलर है सर वो 1045 तक आ गया खींचते खींचते। हरियाणा वाला आप मान के चलो कि वो 70 पे ही फंसा हुआ था अभी। बिल्कुल। अब सर अगर आप दिल्ली और गाजियाबाद में देखें तो 15,000 का डिफरेंस आ गया, प्लस 5,000 की इसमें साइड में कुछ पैनलिंग वगैरह कराई तो वो लगा के, इसलिए मैंने आपको बोला था 1050 की पड़ी है। 10.5। तो सर 10,000 वहां से सेविंग कर ली तो ये मान लिया कि यही सब्सिडी होगी। बिल्कुल। वो आपके बिजली के खर्चे में काम वो आ जाएगा। बिजली के खर्चे में काम आ जाएगा जी। तो सर इस तरीके से फिलहाल कोई ऐसी सब्सिडी का है नहीं। कोई अगर आपको बोलता है कि सब्सिडी दे रहा हूं तो प्लीज उससे बोलिएगा कि मुझे लिखित में दे दो, उसके बाद ही डील करिएगा सर, नहीं तो बेवकूफ बनाने वाली बात। तो ये देखो, इसलिए मैं ओनर्स को हमेशा बुलाता हूं क्योंकि ये जो है वो सच्चाई बताते हैं, ग्राउंड रियलिटी बताते हैं। ऊपर से जो रिव्यूज होते हैं ना वो सिर्फ गाड़ी के फीचर्स बताए जाते हैं, लेकिन जो असली जद्दोजहद कस्टमर करता है वो आपको सिर्फ एक ओनर ही बता सकता है। और इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपके पास ओनर्स को लेके आऊं जिनसे आपको चीजें जो हैं एकदम क्लियर पिक्चर समझ में आए। तो सर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस गाड़ी की रेंज कितनी है। जैसे ये आपने बताया कि XT का ऊपर वाला वेरिएंट है जिसमें 24 किलोवाट आवर की बैटरी आती है। जी सर। तो इसकी रेंज जो क्लेम्ड है लगभग 315 किलोमीटर है। जी सर। तो आपको कितना मिल जाता है अगर मैं बात करूं हर क्राइटेरिया में, विदाउट AC हो गया, रीजनरेशन 1, 2, 3, आपने कभी अगर टेस्ट की हो, क्योंकि आदमी करता जरूर है ये सारी। जी देखिए सर, पहले तो मैं इसमें ना सर कई सारे मोड हैं तो हर मोड पे अलग अलग आपको एक रेंज होगी सर। अगर मैं शुरुआत करूं कि जब आपने कोई सा भी रीजनरेशन स्टेज ऑन नहीं करी हुई है जी। आपने AC ऑन नहीं करा हुआ है और आप नॉर्मल ड्राइव वाले मोड पे हैं, अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं 60 से 80 के बीच में चला रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं 250 से 270 के बीच में निकाल देंगे। लेकिन याद रखिएगा AC बंद रखना पड़ेगा। AC बंद रखना है भैया, ठीक है, गर्मी मत रखना, नहीं बेहोश हो जाओ। तो एक चीज ये है, अगर सर आप AC चलाते हैं जी और AC के साथ साथ आप इसका जो स्पीड मोड है जो जिसमें ये रॉकेट बन जाती है सर, भोकाल मचा देती है, स्पोर्ट्स वाला टाइप। हाँ सर स्पोर्ट्स वाला ना, तो उसमें सर इसकी रेंज आ जाती है आपकी वही 140 से 150।
अच्छा, लेकिन अगर आप मिला जुला के चलाएंगे ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड दोनों, तो आपको 180 से 200 के बीच में ये दे देगी। 180 से 200 के बीच में दे देगी। सर ने बताया है कि 1 रुपए से कम में चलती है ये गाड़ी। मतलब आपको अगर नॉर्मली सिटीज में चलना है ना, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि कोई भी शहर इतना लंबा नहीं है जिसका आवागमन जो है वो 200 किलोमीटर से ज्यादा का हो। अजय सर, मैं इसमें एक चीज आपको और ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली अजय सर, मैं ये चीज भी चेक करता हूँ कि अगर मेरी 1% है, मतलब अगर 100% से 99 आ रही है, तो उसमें उस 1% कम होने में कितने किलोमीटर ये चलती है। बिल्कुल। 100 टू 99 आने में थोड़ा कम रेंज आती है, लेकिन अगर आप 99 टू 98 आएंगे तो थोड़ा सा एक रेंज मिलती है। आप इसको कुछ भी समझ लीजिएगा, आपने प्लग आफ्टर का निकाल दिया था तो इस वजह से 100 में पूरा नहीं था। बिल्कुल। तो आप 99 से 98 के बीच में नापिएगा। अभी सर मैं गाजियाबाद से आया हूँ, एसी चला के आया हूँ, तो मैं आपको सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 86 इसमें अभी रेंज बची हुई है जी। 14% मैंने खर्च करी है। 14% में मैं यहाँ पे 28 किलोमीटर आया हूँ आपके पास। तो अब आप लगा लीजिए हर % पे मैंने 2 किलोमीटर चलाए हैं। वहीं सर अगर मैं इसको आपको बिना एसी चलाए लेके आता, तो सर जो मैं जिस तरीके से मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं 2.25 से लेके 3 किलोमीटर तक इसको ले आ जाता, ड्राइविंग मोड विदाउट एसी। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि लगभग सर जिस हिसाब से चलाते हैं, मतलब लाइट फुटेड ड्राइवर हैं, तो अगर ये चला रहे हैं इसलिए इन्होंने ये जो रेंज बताई ना कि 250 से 270 मिल जाएगी बिना एसी के, वो इनके साथ है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन जो क्लेम्ड ARAI माइलेज होती है उसमें से 20 से 30% का ही हेर फेर होता है, चाहे वो आईसी इंजन हो चाहे वो ये हो। मैं आपको सर अपने डैशबोर्ड पे जो मेरे परसेंटेज हैं वो भी दिखाऊंगा, ताकि कोई भी आपका व्यूअर ये ना सोचे कि कोई एक ब्लफ कर गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, हमारे व्यूअर्स पे मेरे को इतना विश्वास है। मैं हमेशा अनबायस्ड वीडियोस बनाता हूं, आप जानते हैं, किसी को मक्खन नहीं लगाना, कुछ नहीं, आप लोगों के लिए वीडियो बनती है जिससे आप लोग कभी भी अंधेरे में ना रहें। अगले क्वेश्चन पे जाने के पहले एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर हमारा फ्रेम बार बार बदल रहा हो तो उसका रीजन है कि अभी 41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान है। मैं iPhone 14 को एक ट्राइपॉड पे लगा के शूट कर रहा हूँ और सच में वो बार बार ओवरहीट हो जा रहा है। मुझे बार बार जाके या तो सर की गाड़ी में या अपनी गाड़ी में एसी चला के उसको कूल करना पड़ रहा है, जिससे कि वीडियो कंटिन्यू की जा सके। सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके पॉजिटिव्स अगर आपको कुछ लगे हो कि आपने ईवी ली और मुझे ये चीजें जो है बहुत ही जबरदस्त लगी इसमें, आप इस पे अगर कुछ प्रकाश डालना चाहें। सर ये सिटी के लिए बेस्ट है। बिल्कुल। अगर आप सिटी में रह रहे हैं सर जी, तो ये आपके लिए बेस्ट है। छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, प्लस सर रनिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। कहीं मोड़ तोड़ के आप ले जाओ। सबसे बड़ी बात सर, इसमें आपको गटक नहीं करना, खाली आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, एक स्विच करना है और आप इसको कहीं ले जाइए। बिल्कुल। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सर। और सर इसके अलावा कुछ और अगर आपको लगा हो? इसके अलावा सर देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, ये टाटा है सर। बिल्कुल। टाटा मतलब लोहा, मजबूत लोहा बोलिएगा सर। इसको अगर आप फील करना चाहते हैं सर, इसके डोर और इसका ये हुड, ये आप एक बार उठा के देखिए। अगर आप इसको हल्के से ऊपर से छोड़ेंगे ना, आप इसको बंद नहीं कर सकते, काफी ऊपर से उठा के फिर बंद करें तो बंद हो सकता। तो ये चीज एक आपको लगेगी कि आप एक सेफ कार में बैठे हैं जो आपको बचा सकती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे गई और डब्बा बन गई। तो एक इसका पॉजिटिव पॉइंट सर टाटा का ये है। देखिए सर ने 2 चीजें बताई हैं बेसिकली, एक तो ये सिटी की कार है, दूसरा इसकी माइलेज, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो कम है, और तीसरा सेफ्टी सबसे ऊपर है। हम सर ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, हर इंडस्ट्री का यही एक रूल है कि जहां पे काम हो रहा है वो काम बाद में होगा, लेकिन सेफ्टी को हम दरकिनार नहीं करेंगे। सेफ्टी फर्स्ट एक स्लोगन चलता है, तो सेफ्टी इस कार की कोई जवाब नहीं है। इस सेगमेंट में यही एकमात्र कार है जिसकी 4 स्टार्स रेटेड सेफ्टी है एनकैप में। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि सर जब देखिए किसी चीज में कोई अच्छाई है तो बुराई भी होगी जी। तो इसके नेगेटिव्स आपको कभी लगे हो? जैसे ईवी ओनर्स का यूजुअली होता है कि रेंज एंजाइटी है या कुछ और ऐसा कुछ। सर बिल्कुल सही बात आपने कही है। जैसे सर मेरे मन की बात बोली आपने। इसमें मुझे 2 चीजें जो लगती हैं बड़ी खलती हैं सर जी। एक तो सर मुझे ना इसका सस्पेंशन है, थोड़ा सा मुझे वो समझ में नहीं आता, थोड़ा स्टिफ है जी। या ऐसा हो सकता है कि सर बैटरी का लोड है तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा स्टिफनेस, हाँ वो फील आता है सर। दूसरा पॉइंट स्पेशली सर जब आप गड्ढों में इसको लेके चलोगे तो वो जो स्टिफनेस वाली पॉइंट है ना, उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको वो फील होगा। एक ना हल्की सी उससे थकावट पैदा होती है, स्ट्रेस पैदा होती है बॉडी में। तो एक पॉइंट मेरा ये रहेगा। दूसरा सर मैं अगर आप इसको बोलूं तो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि एक रेंज एंजाइटी बहुत रहती है। मतलब आपकी नजर बार बार डैशबोर्ड पे जरूर जाएगी कि कितने % हो गई है, कितनी रेंज मुझे मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग वहां पे फंसा रहता है। जबकि अगर आप इसको कंपेयर करें अपनी आईसी इंजन वाली गाड़ियों पे, तो आपने एक बार फ्यूल टैंक बंद करवा लिया तो आपकी नजर फिर सीधी रोड पे रहती है। तो इसमें एक थोड़ा सा सर ये कमी है। लेकिन फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये सिटी कार है, तो आप इसको सिटी कार की नजरों से देखोगे तो आप बड़े खुश रहोगे। और अगर सर आपने इसको टूरिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो अभी सर ऐसा नहीं है कि सर ये टूरिंग नहीं कर सकती, टूरिंग कर सकती है जी। बिल्कुल। मतलब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि सर अगर आपको इसको लेके जाना है ना, तो आपको प्लान करके लेके जाना होगा। अनप्लान्ड नहीं जा सकता। अगर आप इसको लेगा
तो आप कहीं फंस फंसे हुए खड़े होंगे। बिल्कुल। तो एक चीज ये है कि सर आपको देखना पड़ेगा कि मेरे चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे हैं, प्लस वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। ये सारी चीजें आपको सर नोट करनी पड़ेगी। तो एक ये चीज है, अगर ये चीज हमारी गवर्नमेंट, हो सकता है आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसके ऊपर काफी वर्क कर रही है, तो ये एंजाइटी भी हो सकता है, मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद चली जाएगी। सर ने जो बात कही है बिल्कुल सही है। जैसा कि पेट्रोल डीजल पंप्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा अभी ईवीज का नहीं है, इसलिए इंसान के दिल में एक हमेशा डर रहता है। इसे अगर हम अभी एज अ सिटी कार यूज करेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ लॉन्ग रेंजेस में आपको हमेशा दिक्कत हो सकती है। अगर आप अकेले हैं तो चल भी जाता है, लेकिन अगर आपकी फैमिली बैठी है ना तो आपके दिल में ना हमेशा एक डर बना रहता है। और एक चीज, जैसे सर ने बताया कि 200 किलोमीटर की रेंज ये देती है मिला जुला के। मान के चलिए कभी आप 100 किलोमीटर चले गए एक तरफ या 90 ही गए, वापस आते समय ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि जिस रोड से आप वापस आ रहे हैं वहां भयंकर जाम मिल गया आप, और उस चक्कर में ना आपके पास भले ही रेंज या बैटरी थी लेकिन सारी वो जो है ना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ही खत्म हो गई। तो ये जो डर है हमेशा बना रहता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया। सेम हेयर अजय सर, सेम हेयर। इसकी मैं कोई वॉक अराउंड वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा नहीं कि इसमें क्या क्या मिलता है। आपको इसके लिए 50 वीडियोस पड़ी हैं, आप कोई सी भी देख लेना। मेरा मतलब था कि आप लोगों तक पहुंचाऊं कि ईवी लेने में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, कौन से लोग ले सकते हैं, ये सारी चीजें। तो यही था ऑल एंड ऑल आज की इस वीडियो में। मैं मोहम्मद सर का स्पेशल थैंक यू फिर से एक बार करता हूं। सर आपने मुझे इतना टाइम दिया इतनी गर्मी में हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अजय सर, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपके कोई भी कमेंट्स हो ईवी से लेके तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। अगर मुझे खुद नहीं पता होगा तो मोहम्मद सर से पूछ के आपको जरूर बता दूंगा, है ना सर? यस सर, बिल्कुल। और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा, क्योंकि सिर्फ 2% लोग हैं, 2 से भी कम है वैसे तो, जो मेरे वीडियोस को देख के उन्हें सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप अनबायस कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूंगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।